हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बेटा ये आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की 7th क्लास की वर्कशीट है, जिसमें आज क्या है, हम समानता जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसमें आज हम कुछ ये पढ़ेंगे पैराग्राफ और उसके आंसर देंगे कि संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी क्या है, अपने जीवन का मुख्य रूप से असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। मतलब क्या है, जो उनको कानून था वो भी क्या है, उनको समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बिठाना पड़ता था। रोज़ा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल जो है आंदोलन आरंभ हुआ, जो नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाता है। क्या है, आपको क्वेश्चन यह आ सकता है कि कौन सा जो विद्रोह है, आंदोलन है, नागरिक विद्रोह आंदोलन के नाम से जाना जाता है, वो क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, सिविल राइट्स मूवमेंट भी ये कहलाता है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये क्यों शुरू हुआ, तो आप क्या लिखेंगे कि एक अमेरिका, मतलब जो ये क्या है, उन्होंने क्या है, जो महिला थी उन्होंने क्या है, एक गोरे को क्या है अपनी सीट देने से मना कर दिया था। इस प्रकार क्या है, ये आंदोलन क्या है आपका शुरू हुआ था। अब क्या है कि हमारे लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती क्या है, आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता। अब हम ये पढ़ेंगे क्या कि 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। और उन्होंने अलग स्कूल, पहले क्या है वो अलग स्कूलों में पढ़ते थे, फिर जब ये नागरिक अधिकार अधिनियम आया तो उन्होंने क्या कि इन दोनों के बच्चे क्या एक ही स्कूल में पढ़ने जाएंगे, जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीका अमेरिकन गरीब थे। अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते थे जहां कम सुविधाएं और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते थे या उन क्षेत्रों में रहते थे जहां सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से क्या होता है, ऊंचा होता था। ठीक है, अब ये क्या है, हमारे भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेद के जो है हमारे 15वें अनुच्छेद के क्या है कुछ अंश दे रखे हैं हमें। ठीक है बच्चों, तो ये आप क्या है अपने आप इसको रीड कर लेना एक बार। और हमारा क्रियाकलाप ये क्या है कि हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी के साथ भी दक्षिण अफ्रीका में क्या है बहुत इसी प्रकार क्या है असमानता व्यवहार किया गया था। इस संदर्भ में कुछ जानकारी एकत्र करके आपको क्या है लिखना है। ठीक है, उनके साथ भी क्या है बहुत व्यवहार अच्छा नहीं हुआ था। ये आपको क्या है इसके बारे में आपको आप कहीं से भी आप क्या है सर्च कर सकते हैं। ये जो क्रियाकलाप होते हैं इसको आप अपने आप करने की कोशिश कीजिए कि क्या इससे क्या आपकी क्या है जनरल नॉलेज और अच्छी होगी। अब क्या हम सीधा अपने क्या है क्वेश्चंस पे आते हैं कि देश में असमानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। क्या हमें समानता जो है उसको स्थापित करनी है, तो इसके लिए कुछ उपाय क्या हो सकते हैं हमारे। ये क्या है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए, किसी के साथ किसी भी आधार पर, मतलब कुछ जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, किसी के भी आधार पर क्या है उनसे भेदभाव ना किया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए और सभी को अवसरों की समानता दी जाए। तो इस प्रकार क्या है हम अपने देश में क्या है हम समानता ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है और वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अब हम ये क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा हमारा कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 तक सभी नागरिकों को समानता का मौलिक अधिकार दिया गया है। जो हमारा भारतीय संविधान है हमारा, उसका जो अनुच्छेद है सबको क्या है मौलिक अधिकार, सबको सब नागरिकों को समान दिया गया है, जिसके अंतर्गत क्या है निम्नलिखित समानताओं को सुनिश्चित किया गया। कौन कौन सी हमारी ये रही क्या है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, कोई भेदभाव नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, स्थान
घाटों, मनोरंजक स्थानों आदि में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। तो ये क्या है, हमारे प्रावधान है जो हमने सुनिश्चित करे हैं। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है और देखो आ भी गया। तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, ये रहा कि अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के साथ जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका में लाए गए थे, मतलब ये इसके बारे में बताया गया है, के साथ असमानता का व्यवहार होता था। कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उनके लिए अलग अलग स्कूल थे। बस में उन्हें क्या है, पीछे बिठाते थे। 1 दिसंबर 1955 को रोज़ा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकन महिला द्वारा बस में एक गोरे व्यक्ति को अपनी सीट देने से मना कर देने पर असमानता और अन्याय के खिलाफ एक विशाल नागरिक आंदोलन आरंभ हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन बेटा। यहाँ से इसके बाद क्या है, आप यहाँ से लिखेंगे पूरा। तो बच्चों ये हमने क्या है, आपके सारे क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान के क्या है, सोल्व करके दे रखे हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बता रखा है। ठीक है, आप यहाँ से अपना देख के लिख लेना। तो बच्चों ये हमारी क्या है, आज की हमारी जो 7th क्लास की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट हमारी पूरी हो गई है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी और आप अच्छी तरह से अपने क्वेश्चन को क्या है, हल कर पाए होंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और बच्चों अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। ऐसे ही हमारा बच्चों चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा और हमारी वीडियो को लाइक करते रहिएगा। मिलते हैं बच्चों अब हम आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।